इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मथुरा डबल मर्डर केस में यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी रंगा समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कारोबारियों ने डबल मर्डर के आरोपियों को पकड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज खत्म हो रहा था। और उस अल्टीमेटम से पहले ही पुलिस ने मुख्य आरोपी रंगा समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में दूसरी बार बयान दे चुके हैं। और इस वक्त संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अभय, किस तरह से हुई है ये गिरफ्तारी मुमकिन? तो हमारे संवाददाता अभय पराशर से एक बार फिर हम संपर्क साधेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 5 मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, रंगा इसमें मुख्य आरोपी है, उसके अलावा 5 और को गिरफ्तार किया गया है और 48 घंटे के अल्टीमेटम के अंदर अंदर इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। तो मथुरा में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें 2 ज्वेलर्स को उनकी दुकान में घुसकर ही बदमाशों ने सरेआम मार दिया था और इसके बाद रंगा समेत 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ और पुलिस का बड़ा साझा ऑपरेशन चला। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो बीच में दिख रही हैं, गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई? देखिए, ये गिरफ्तारी जो है, इसके लिए लगातार मथुरा पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी। यूपी एसटीएफ भी जगह जगह इनकी घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी। सुबह 4 बजे के आसपास मथुरा पुलिस को पता चला कि जो मुख्य आरोपी है और उस इलाके का नामी बदमाश है रंगा, वो अपने साथियों के साथ कोतवाली इलाके में छुपा हुआ है एक जगह। 4 बजे के आसपास से उनकी घेराबंदी शुरू की गई और 6 बजे जब इन लोगों को पूरी तरीके से घेर लिया गया तो पुलिस और बदमाशों के बीच में गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के बाद जो मुख्य आरोपी है रंगा, उसे और उसके एक साथी नीरज को गोली लगी। कुछ पुलिस वाले भी इस में घायल हुए हैं, जिनके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कई लाख रुपए के अभी तक ज्वेलरी और पैसे जो है, कैश जो है, वो भी बरामद किया गया है, जिसकी अभी काउंटिंग की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है रंगा, उसके समेत 6 आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस का दावा है कि यही 6 लोग थे जो इस पूरी वारदात के अंदर शामिल। अभय, रंगा के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? क्या ये एक आदतन बदमाश है? क्या इससे पहले भी इस तरीके के लूट, डकैती और हत्या के आरोप इसके ऊपर है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, जो रंगा है ये इलाके का नामी बदमाश है। इसके ऊपर कई सारे लूट की वारदात के पहले भी इसके ऊपर केस चल रहे हैं। इसका एक भाई है बिल्ला, रंगा बिल्ला गैंग नाम से ये दोनों के दोनों मशहूर अपराधी हैं और इसका भाई बिल्ला जो है रंगा का, वो अभी जेल में है, वो भी एक हत्या के केस में जेल में है। और रंगा अपने एक और भाई नीरज के साथ मिलके ये इलाके के अंदर लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। और फिलहाल एक बड़ी कामयाबी पुलिस ये मान रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक प्रेशर भी था पुलिस के ऊपर। आज परिवार ने जो अल्टीमेटम दे रखा था, वो अल्टीमेटम भी आज दोपहर 2 बजे खत्म हो रहा था, 48 घंटे का, जिसकी वजह से जो पुलिस है वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। एक तरफ से यूपी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिस तरीके से इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा जो है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर अभय लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। ये बताइए, कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है और क्या पुलिस इस गिरफ्तारी के बाद अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? जी बिल्कुल, जो एसएसपी हैं बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर तक मथुरा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके अंदर इन सभी जो 6 आरोपी हैं उन्हें पेश भी किया जाएगा। और ये जो 6 आरोपी बताए जा रहे हैं, फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि यही 6 आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इनके और साथियों के बारे में जो हमने पुलिस चलिए, तो किसकी क्या भूमिका थी, ये जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इन 6 लोगों में से किसकी क्या भूमिका थी, ये भी उस वक्त साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार की राजधानी पटना के पॉश इलाके में एक मॉल में भीषण आग लगी है। खबरों के मुताबिक बोरिंग रोड इलाके में जीबी मॉल में यह आग लगी है। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंचकर आग को काबू में कर चुकी है। आग से करोड़ों के नुकसान की खबर आ रही है। इस मॉल में कई कंपनियों के शोरूम के साथ ही कोचिंग सेंटर भी है। आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। और इस वक्त पटना से संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इमारत को देख के ही लग रहा है कि आग कितनी भीषण थी, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, ये जो स्थिति है, अभी वहाँ 10 दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है, उसमें आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जिस तरह से आग लगी है इसकी जांच के आदेश भी जो डीजी फायर हैं उन्होंने दे दिया है, ताकि पहचान हो सके कि या तो ये शॉर्ट सर्किट से आ रहा है या किसी के कारस्तानी है। इसकी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मीनाक्षी की पूरी बिल्डिंग
ये बड़े बड़े इसमें शोरूम्स हैं, इसमें कोचिंग सेंटर्स हैं, कई दफ्तर जाहिर है लाखों का नुकसान भी हुआ होगा इस आग से। शुक्रिया प्रशांत झा पूरी जानकारी के लिए। अलीगढ़ के फूल चौराहे पर एक धार्मिक स्थल के गुंबद के निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। जमकर पथराव हुआ, फायरिंग भी की गई। शहर के अति संवेदनशील इलाके में घटना की खबर मिलते ही मौके पर डीएम, एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस, पीएसी, आरएएफ और स्वाट की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायरिंग और रबर बुलेट भी चलाई। फायरिंग की कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर पत्थरबाजी थोड़ी हुई थी, लेकिन उसको तत्काल मतलब से नियंत्रण में लाया गया। निश्चित रूप से कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, कोई अफवाह वगैरह हुई है, उसी के चलते ये हुआ है। अन्यथा इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो जाए। विवाद की जानकारी मिलते ही विधायक संजीव राजा, महापौर शकुंतला भारती के बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेता भी पहुंच गए। संजीव राजा ने धार्मिक स्थल के निर्माण को अवैध करार दिया। पूरी मस्जिद का निर्माण, नया निर्माण अवैध है। प्रशासन बताए हमको कौन सा निर्माण अवैध है और कौन सा वैध है। विधायक ने प्रशासन पर समाजवादी मानसिकता से काम करने का आरोप लगाया। साथ ही सुबह 6 बजे तक निर्माण को हर हाल में हटा देने की चेतावनी दी। देर रात तनाव के हालात बने हुए थे। हापुड़ में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में हल्का पथराव हुआ। यूपी के बिजनौर में दो समुदायों की रंजिश में मुस्लिम समुदाय ने पलायन का ऐलान कर दिया है। बिजनौर से सटे गांव पैदा में रहने वाले लोगों ने अपने मकानों पर मकान बिकाऊ है लिख दिया है। आपसी रंजिश की वजह एक हत्याकांड है। पुलिस इस मामले में गांव के 8 लोगों की तलाश में लगातार तोड़फोड़, हमले और मारपीट कर रही है। गांव के भयभीत लोगों ने पलायन का फैसला कर लिया है। यहाँ से 20 परिवार तो चले गए, अपनी फैमिली लेके प्रदेश निकल गए। और मेरे ख्याल में धोबियों में 200 आदमियों का परिवार है, उसमें 20 आदमी जाके देख लो, मुश्किल से नहीं मिल पाएंगे। पुलिस वालों ने हमारी दौरानी को आगे भी मारा, एक लड़की को भी मारा, एक हमारी बहू को भी मारा। सब हमारे लड़के जो हैं इसलिए मुद्दे को भागे फिर रहे हैं डर के मारे। अब क्या नाम हो, जब हमने ये काम करा नहीं तो हम क्यों हाजिर हों? लोगों ने पेश कर दो नहीं पकड़े जाएंगे। विशाल को मार कर हमारे घर का नाम लिया के इन्होंने हत्याकांड किया है। विशाल का मुसलमानों का 8 आदमियों का इन्होंने झूठा सा नाम लगा दिया। एक हमारे शोहर गया, एक देवर गया, एक जिठोर गया। जवान एक 15-16 साल का लड़का है, वो जिठोर वे गए। एक विकलांग था हमारा देवर, उन्हें मार दिया। एक तरफ पुलिस के अत्याचार से गांव के लोग भयभीत हैं, वहीं प्रशासन इस बात की जानकारी से इनकार कर रहा है। दरकते पहाड़ की ये तस्वीरें जोशीमठ के करीब विष्णुप्रयाग की हैं। यहाँ लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे ठप हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। लैंडस्लाइड से करीब 150 मीटर तक हाईवे मलबे में दबा हुआ है। फिलहाल बद्रीनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। करीब 15,000 लोग बद्रीनाथ रोड पर फंस गए हैं। इनमें से ज्यादातर 4 धाम यात्री हैं। बीआरओ की टीम रोड को क्लियर करने में लगी है। आज दिन में 12 बजे तक रोड खोलने की संभावना जताई जा रही है। गोविंद घाट, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। गोविंद घाट में लोगों को गुरुद्वारे में ठहराया गया है। बच्चा चोर गैंग की अफवाह ने जमशेदपुर में 6 लोगों की जान ले ली। वारदात जमशेदपुर के राजनगर और बागबेड़ा इलाके की है। इलाके में बच्चा चोर गैंग की अफवाह फैली थी। शक के आधार पर गांव वालों ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में सवार 6 लोगों को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। कई घरों और गाड़ियों में आगजनी भी की गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। वारदात के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। एहतियातन सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।